हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये सीआरपीसी का पेपर है। इसको आप देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि सेमेस्टर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस में ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट एन अरेस्ट वारंट कैन ए पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर मेक एन अरेस्ट इन एनी सर्कमस्टेंसेस। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल केस एंड इलिस्ट्रेशन। अब हिंदी में देख लेते हैं इसको। किन परिस्थितियों में कोई पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? क्या पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तार कर सकता है? उपर्युक्त वादों या उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आर्डर के पुलिस अरेस्ट कर सकती है, और किन परिस्थितियों में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। इसको उदाहरण से मतलब एग्जाम्पल के द्वारा इसकी व्याख्या करना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिले इन लॉजिंग एन एफआईआर? डिस्कस इवेंटियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। ठीक है, अब इसका हिंदी देख लो। प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है? प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब का क्या प्रभाव है? प्रथम सूचना रिपोर्ट के साक्षी मूल्यों की व्याख्या करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है, हु कैन रिकॉर्ड द कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज्ड? व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय हिम इन रिकॉर्डिंग द कन्फेशन? एक्सप्लेन द इवेंशियरी वैल्यू ऑफ रिकॉर्डेड कन्फेशन। मतलब अभियुक्त की संस्वीकृति कौन अभिलिखित कर सकता है? संस्वीकृत को अभिलिखित करने में उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अभिलिखित संस्कृति की साक्षिक मूल्यों की व्याख्या करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये था। और फोर्थ वाला देखते हैं, व्हाट इज कॉग्निजेंस? मतलब कॉग्निजेंस क्या है? एंड ऑन व्हिच बेसिस ए मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस? मतलब मजिस्ट्रेट किस आधार पर संज्ञान लेता है? कैन सेशंस कोर्ट टेक कॉग्निजेंस? क्या मतलब सत्य न्यायालय संज्ञान में ले सकता है? इसकी हमें व्याख्या करना है। ठीक है, संज्ञान क्या है, कॉग्निजेंस क्या है, और मजिस्ट्रेट किस आधार पर संज्ञान लेता है? क्या सत्र न्यायालय संज्ञान ले सकती है? मतलब 3 क्वेश्चन हैं, इसको व्याख्या करना है एक ही में। ठीक। 5 वाला क्वेश्चन है, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस देयर मस्ट बी ए सेपरेट चेंज एंड ए सेपरेट ट्रायल। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड व्हाट आर इट्स एक्सेप्शन। मतलब प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए पृथक आरोप एवं पृथक विचारण होगा। इस कथन के अर्थ एवं विशेषता की व्याख्या कीजिए तथा इसके क्या अपवाद हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन ये था। ठीक। 6वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बेल। बेल की मीनिंग को बताना है। एंड डिस्कस द सर्कमस्टेंसेज इन व्हिच ग्रांट ऑफ बेल इज मैंडेटरी। मतलब जमानत क्या होता है, और उस परिस्थिति की विवेचना करना है जहां जमानत का दिया जाना अनिवार्य है। मतलब किस केस में जमानत कंपलसरी मिल सकती है, वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वारंट केस? आप वारंट केस के बारे में क्या समझते हैं? डिस्क्राइब द ट्रायल प्रोसीजर ऑफ वारंट केस बाय द मजिस्ट्रेट इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। मतलब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले के मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट। ठीक। राइट ए शॉर्ट नोट एनी एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है रिवीजन एंड पावर्स ऑफ रिविजनल कोर्ट। ठीक। पुनरीक्षण करने वाले न्यायालय की शक्तियाँ। दूसरा है एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत पे लिखना है। सी है पुलिस रिमांड, और डी दिया है अपील बाय विक्टिम, पीड़ित के द्वारा अपील। तो यही है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।